जंगल में रात भी हो जाती है। जग्गू कौवे के मम्मा और पापा सो जाते हैं। आज रात कोई बड़ी चोरी करके क्यों ना मम्मा पापा को सरप्राइज दो। मैं आज रात चिड़िया के घर जाता हूँ और उसका सारा भोजन उठा लाता हूँ जो उसने बारिशों के लिए जमा कर रखा है। ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। वो खिड़की में से चिड़िया के घर में देखता है तो मम्मा की पक्की दुश्मन चिड़िया आंटी सो रही है। मैं आज मम्मा की पक्की दुश्मन का सारा ही भोजन चुरा लूंगा। फिर जग्गू चिड़िया के घर में जाता है। वो चिड़िया का सारा भोजन उठाकर एक पास रखता है और उसे बांधकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है और चिड़िया की जब आँख खुलती है तो अपने घर में भोजन ना देख वो रोने लग जाती है। मेरा भोजन कोई चोर सारा ही भोजन चुरा कर ले गया। जाल में एक दाना भी नहीं छोड़ा। कितनी मुश्किल से मैंने वो भोजन बारिशों के लिए जमा कर रखा था। अब मैं जाकर कबूतर भैया को बताती हूँ। अरे भोजन कहाँ से आ गया हमारे घर में? गौरी, कहीं तुमने तो नहीं चुराया इतना भोजन किसी का? इतना भोजन कहाँ से आ सकता है? जग्गू कौवा जो रात भर जागता रहा था अभी तक सोया हुआ था। जग्गू उठो उठो जग्गू। जग्गू कौवा भी उठ जाता है। जग्गू ये इतना भोजन कहाँ से आया? मम्मा मम्मा, जब रात आप सोए थे तो मैं चिड़िया आंटी के घर से चुरा कर लाया था। जग्गू तुम तो हमसे भी बड़े चोर बन गए हो। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम हमसे बड़े चोर हो। ये भोजन ज्यादा है, मैं इसे कहीं छिपा देती हूँ। अगर चिड़िया यहाँ आ गई तो उसे पता चल जाएगा। फिर गौरी कौवी उस भोजन में से कुछ भोजन लेकर छुपाने चली जाती है। मेरे ख्याल में ये काम कौवे के अलावा और कोई नहीं कर सकता। कबूतर भैया, मैं तो सोई हुई थी। हम कैसे कौवों पर इल्जाम लगा सकते हैं? हमने देखा भी तो नहीं है कौवों को चोरी करते हुए। गौरी कौवी भी भोजन छिपाकर चिड़िया और कबूतर के पास आ जाती है। चिड़िया, क्या हुआ? क्यों ऐसे रो रही हो? रोए ना तो और क्या करे? आज रात कोई चिड़िया का सारा भोजन उठाकर ले गया है। मेरी किसी से क्या दुश्मनी? फिर उस चोर ने मेरा घर ही क्यों चुना? मैं तो अपनी माँ के पास गई हुई थी। मुझे पे क्या पता होगा कोई चोर। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। पेट देखा था इसका, खा खा कर कैसे फूला हुआ था। मुझे तो इसी पर शक है, या फिर इसका पति कालू कौवा। इनके अलावा हमारे जंगल में और कौन चोरी कर सकता है? फिर एक दिन चील के बेटे की शादी थी। सभी पक्षी शादी में चील की दावत खाने के लिए आए हुए थे। कालू जी, देखिए तो चील के पास कितनी सुंदर सुंदर कंगन है और एक तुम हो जो कभी मुझे कोई ऐसा गहना लेकर नहीं दिया। ये कंगन बहुत कीमती है। इतने पैसे मेरे पास नहीं कि मैं तुम्हें ऐसी कंगन लेकर दे सकूं। जग्गू बैठा अपने मम्मा पापा की बातें सुन रहा था, क्योंकि उसने नई नई चोरियां शुरू की थी। इसलिए उसे ऐसे काम करने में बहुत मजा आ रहा था। और फिर शाम को जब कौवा और कौवी अपने घर जाते हैं तो जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, आज रात मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। दोस्त से मिलने जाना है या फिर कोई नई चोरी करने जाना है? मेरा बेटा तो अब बड़ा चोर बन गया है। नहीं नहीं मम्मा, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। परंतु रात को घर से बाहर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पापा, आप भी तो कई बार घर से बाहर रहते हैं रात को। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ चलने फिरने दो मेरे बेटे को, कुछ मौज कर ले। यही तो दिन है आजादी के।
जग्गू कौआ एक पेड़ पर बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। और फिर जैसे ही रात होती है जग्गू कौआ वहाँ से उड़ता है और चील के घर की तरफ जाता है। आज तो बड़ी चोरी होगी। आज मैं भोजन के अलावा कुछ और भी चुराऊंगा और वो है चील के कंगन, और मैं अपनी मम्मा को आज खुश कर दूंगा। फिर जग्गू कौआ चील के घोंसले से वो कंगन उठा लेता है और जैसे ही वो भागने लग जाता है चील की आँख खुल जाती है। वो उसे पकड़ लेती है। चोर कहीं के, मैं देती हूँ तुम्हें अपनी कंगन। सुबह हो जाती है और चील पुलिस को बुला लेती है और जग्गू को पुलिस के हवाले कर देती है। इसे ऐसी सजा देना कि फिर कभी ये चोरी ना कर सके, कौवा कहीं का। और फिर पुलिस उसे जेल ले जाती है।